यसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल बदहाली का शिकार हो गए। उन पर जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए। उन्होंने दीन को दुनिया से जुदा कर दिया। उन हुक्मरानों ने खूब जुल्म किया। बनी इसराइल में से होने के बावजूद वो बहुत बड़े फासिक बनकर सामने आए। वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते। दूसरी तरफ बनी इसराइल कई मार्कों में शिकस्त से दोचार हुए। बनु अमालिका के साथ एक मार्के में तो उन्हें निहायत बुरी तरह शिकस्त हुई, और बनु अमालिका ने बनी इसराइल से वो ताबूत छीन लिया जो कि लकड़ी का था, और वो उससे बरकत हासिल किया करते थे। अपने मार्कों और लड़ाइयों में वो उसको साथ ले जाया करते थे। जब बनी इसराइल उसको देखते तो उन पर सकीनत भी नाजिल हुआ करती थी। इस ताबूत में आले मूसा और आले हारून के बाकी मांदा आसार थे। कहा जाता है कि इसी में मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे और तौरात की तख्तियां थीं। मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था। आपके कपड़े भी महफूज थे। इसी तरह हारून अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां भी थीं। बल्कि एक रिवायत में तो ये भी है कि इसमें आसमान से नाजिल होने वाला मन्नो सलवा का मर्तबान भी था जो वो वादी तीह में खाते रहे थे। बहरहाल ये संदूक इस मार्के में उनके हाथों से निकल गया। इस पर बनु अमालिका ने कब्जा कर लिया। इस तरह बनी इसराइल का इफ्तिराक और इंतिशार बढ़ता चला गया, यहां तक कि बादशाहों पर भी इसके असरात पड़े और ये संदूक उन्हें भी न मिल सका। यहां तक कि अल्लाह के एक मुअज्जज पैगंबर शमवील अलैहिस्सलाम ज़हूर पजीर हुए। इन्हें शमून भी कहा जाता है। अरबी जुबान में इसके मुतरादिफ लफ्ज इस्माइल बनता है, और उनका नाम शमवील इस वक्त अरबी जुबानों की किताबों में आम हो चुका है। शमवील अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद शुरू की। उन्हें हक की तरफ बुलाने लगे। चूंकि बनी इसराइल अपने इंतशार और तफरीके को एक अजीम मुसीबत समझ रहे थे, वो उनकी दावत को कबूल करने लगे। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि एक बादशाह का होना भी निहायत जरूरी है, ताकि वो इनके दुनियावी मामलात और सियासी उमूर की बागडोर संभाले। चुनाचे इकट्ठे होकर शमवील अलैहिस्सलाम के पास आए। कहने लगे, हम में से एक शख्स को मुंतखब कर दीजिए जो हम पर हुकूमत करे, और जालिमों से बदला लेने के लिए जब लड़ाई हो तो वो हमारी क़ियादत करे। कुरान करीम में इस किस्से को बहुत वजाहत से बयान किया गया है। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 246 में फरमाते हैं, क्या आपने मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से निकाले गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया, और उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि ये शमवील अलैहिस्सलाम का वाकया है। बनी इसराइल कहने लगे, ए शमवील, हमारे लिए एक हाकिम मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी सरबराही में अलम जिहाद बुलंद करें और बनु अमालिका को शिकस्त देकर उनसे इंतकाम लें। शमवील अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम के दरमियान 460 साल का फासिला है। बनी इसराइल को जिहाद किए एक तवील अरसा गुजर चुका था जबकि वो फतह याब हुए थे। इस वक्त तो वो बुरी तरह शिकस्त खुर्दा थे। शमवील अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुझे तो महसूस होता है कि तुम सिर्फ जुबान की हद तक ये कह रहे हो, जिहाद फर्ज होने पर तुम पीछे हट जाओगे। उन्होंने कहा, यह कैसे मुमकिन है जबकि बनु अमालिका ने हमें बहुत तकालीफ पहुंचाई हैं, हमें अल-कुद्स से निकाल दिया। बुख्ते नुसर बादशाह ने हमारी बहुत बड़ी तादाद को कत्ल किया है, लिहाजा हम तो उनसे जरूर लड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने शमवील अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि जिहाद फर्ज हो चुका है। जब बनी इसराइल ने यह खबर सुनी तो सिवाय चंद एक के सब ने जिहाद से मुंह मोड़ लिया, और ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले पुख्ता अहदो पैमान कर रहे थे कि हम जिहाद करेंगे। शमवील अलैहिस्सलाम के साथ रहने वालों की तादाद 8000 थी, जबकि पीछे हटने वाले लाखों की तादाद में थे। इसलिए कि जब बनी इसराइल मिस्र से आए थे तो उनकी तादाद 6 लाख थी, और इस वक्त तक तादाद बहुत बढ़ चुकी थी।
اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا؟ شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص طالوت کو منتخب کیا۔ طالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کی نسل سے تھا۔ طالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودا بن یعقوب کی نسل سے تھے۔ بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا، انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا، لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے۔ چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 247 میں فرماتے ہیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا، مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی، چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا، لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جسمانی ڈیل ڈول بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور اعضاء عطا فرمائے تھے، رنگ بھی سفید تھا، لیکن چونکہ وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا، اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے۔ ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے۔ اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور معجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لو گے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ چنانچہ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ تابوت جسے بنو عمالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ مطیع ہو گئے۔ اب طالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 249 میں فرماتے ہیں، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے گا وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ جب طالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی، ادھر لشکر پیاسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا۔ یہ نہر اردن تھی، فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں۔ آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا، صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی، اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا، باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ
आयत 249 में फरमाते हैं, तालूत मोमिनों के साथ जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जालूत का लश्कर बहुत बड़ा था, जबकि तालूत के साथ सिर्फ 313 आदमी थे। ये सूरत हाल देखकर बनी इसराइल घबरा गए, बोले, हम तो तादाद में बहुत थोड़े और निहायत कमजोर हैं, किस तरह इनसे जिहाद कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग निहायत पारसा और अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। ये और शमवील अलैहिस्सलाम दूसरों का हौसला बढ़ाने लगे। आखिर वो लड़ाई पर तैयार हो गए, मुकाबला हुआ। और जब उनका जालूत से और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कुफ्फार के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। मुकाबला शुरू हुआ। जालूत अपने लश्कर से निकला और मुकाबले के लिए ललकारा। ये बहुत ताकतवर था, उसका पूरा बदन असलहे से लैस था। मुसलमान उसे देखकर डर गए। तालूत ने अपने साथियों से कहा, कौन इसके मुकाबले में निकलेगा? सब खामोश रहे। उसके लश्कर से एक नौजवान निकला। ये दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त ये सिर्फ 16 साल के थे। ये रस्सी में पत्थर बांधकर उसको घुमाकर फेंकने के माहिर थे। निशाना जबरदस्त था, पत्थर बहुत तेजी से जाता था, इसकी ज़रब बहुत शदीद होती थी। जालूत ने इन्हें देखकर मजाक उड़ाया। उसने कहा, नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, वापस जाओ, मेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी रस्सी को घुमाया, उसमें बंधे हुए 3 पत्थर खास अंदाज से फेंक दिए। तीनों गोली की रफ्तार से आए और उसके माथे पर लगे। जालूत का सर पाश पाश हो गया और वो मर गया। उसके मरते ही जालूत के लश्कर में खौफ हरास फैल गया। तालूत ने अपने 313 मुजाहिदों के साथ उन पर हमला कर दिया। उनमें खलबली मच गई, संभल न सके, पीठ फेर कर भागे। बस अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हो गया। यूं अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दोबारा गलबा अता फरमाया। फतह के बाद तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बना लिया। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बाद बादशाह बने। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 251 में फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने उसे बादशाहत और हिकमत अता फरमाई और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। इस तरह अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह बना दिया। बादशाहत और नबुव्वत उनके पास जमा हो गई।